इतनी अच्छी मूवी मेरे नहीं ख्याल में मैंने कभी पहले देखी है। मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं इस टाइम पे। धुरंधर देख लिया पाकिस्तान की। I absolutely loved the movie. तो आप भी उछली होंगी और आपने कहा होगा ये क्या। मस्ट 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 वॉच है। हमारे ऐसी इंस्पायरिंग स्टोरीज इनको मिल जाती हैं जिससे सिनेमा जो है ब्लॉकबस्टर्स बनाता है। कि भाई कहानी पाकिस्तान की है, कहानी हमारी, शहीद हमारा, खून हमारा और बकवास उनकी, लेकिन मूवी भारत ने बना लिया और 200 करोड़ बिजनेस भी कर लिया। मूवीज देख रहे हैं अभिनंदन, धुरंधर, ये वो मूवीज हैं जो पाकिस्तान के अगेंस्ट एजेंडे पे काम कर रही हैं। बिल्कुल एंटी पाकिस्तानी मूवी नहीं है, हिस्ट्री दिखाई गई है, फैक्ट्स दिखाए गए हैं। बिल्कुल फैक्ट्स हैं। बॉलीवुड तो ऐसा था कि दुनिया उनको देख के कॉपी करती थी, अब तो वो कॉपी कर रहे हैं दुनिया को। इनकी मूवी ऐसी वही लोग देखते हैं जो बड़े तकलीफ में होते हैं अपनी तकलीफ कम करने के लिए। नरेंद्र मोदी के दौर में जिस तरह की फिल्में आ रही हैं, मुस्लिम विरोध, मतलब अब आतंकवाद दिखाना भी अपराध है अगर आतंकवादी पाकिस्तान से जुड़े हैं। दोस्तों, पाकिस्तान और पाकिस्तानी, इनका रोता हुआ जो चेहरा देखने के बाद जो सुकून, जो आनंद मिलता है ना, वो बढ़िया बढ़िया कॉमेडी शो देखने के बाद नहीं मिलता है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, हमारे ऑडियंस भी बोलते हैं, कमेंट करके बताते हैं। दोस्तों, उसके लिए हम है ना, आपके लिए हम हाजिर है, ढूंढ ढूंढ कर चुन चुन कर लाते हैं वीडियो। आज भी मैं आपके लिए वैसा ही वीडियो लेकर आया हूँ। चलिए पूरा एंजॉय करते हैं। नमस्कार, मैं आपका दोस्त डीपी। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। और इतनी अच्छी मूवी मेरे नहीं ख्याल में मैंने कभी पहले देखी है। सब कैरेक्टर्स बहुत ज़्यादा अच्छे थे। मेरा पर्सनल फेवरेट रणवीर सिंह था, मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन कोई ऐसा एक्टर नहीं था जो आप कह सको कि उसकी बुरी एक्टिंग थी। मैं आपको अभी अपनी फीलिंग नहीं बता सकती हूँ। मैं इतनी, मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं इस टाइम पे जैसे ही वो स्टार्ट किया। ये फुल ऑफ एक्शंस मूवी है ये, और सिर्फ एक्शन नजर आने वाला है। बीच में आई थिंक सो थोड़ा सा रोमांस है। धुरंधर नाम ही बड़ा मतलब ना एक रोब वाला और उस तरह का है। तो यू नो, इट्स इंटरेस्टिंग टू सी कि हमारे ऐसी इंस्पायरिंग स्टोरीज इनको मिल जाती हैं जिससे फिर ये अपनी इंडियन सिनेमा जो है ब्लॉकबस्टर्स बनाता है। एंड आई वाज थिंकिंग कि अगर इंस्पिरेशन अगर करेंसी होती तो शायद पाकिस्तान इस वक्त बॉलीवुड को खरीद चुका होता। तो आप भी उछली होंगी और आपने कहा होगा ये क्या। आज से कुछ ये हुआ ये कि मेरा फोन तकरीबन 3 दिन से इस तरीके से फुल है कि हर बंदा कहता है आपने तो 2022 में फिल्म बना दी है और आपने हीरो को हीरो की तरह दिखाया है और यहाँ पे उसकी एंट्री बिल्कुल एक विलन जैसी है। तो आपको कैसा फील हो रहा है? तो मैंने कहा ऑब्वियसली मुझे अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि मैंने तो एक हीरो को प्रोटेक्ट किया था कि वो रियल हमारा हीरो है। धुरंधर देख लिया पाकिस्तान की। अंडी मंडी संडी पाकिस्तान की। पाकिस्तान इस मूवी को लेकर बहुत सारे रीजन है जो रो रहा है। पाकिस्तान में कौन सा वुड है मुझे तो पता भी नहीं, लोला वुड है या लॉलीवुड है पाकिस्तान का। वो मूवी बनाने वाले और पाकिस्तान के ये जो ड्रामा सीरियल मूवीज वगैरह बनाते हैं, एक्टर डायरेक्टर प्रोड्यूसर सब रो रहे हैं कि भाई कहानी पाकिस्तान की है, लेकिन मूवी भारत ने बना लिया और 200 करोड़ बिजनेस भी कर लिया। बॉलीवुड ने फिर पाकिस्तान की हकीकत को अपनी झूठी जियोपॉलिटिकल फैंटेसी में बदल दिया है। यानी कहानी हमारी, शहीद हमारा, खून हमारा और बकवास उनकी। सबसे पहले तो मुझे इस बात पे हंसी आ गई कि पाकिस्तान बोल रहे यार ये कैसे हो सकता है। भाई कहानी हमारी है, बंदा हमारा है, देश हमारा है, मूवी भारत ने बना ली और हमें पता ही नहीं चला। इंडिया ड्रामे हो, बॉलीवुड ग्लैमरस हुआ करता था। अब बॉलीवुड क्या है? सिर्फ हेट, सिर्फ नफरत आमेज स्टोरीज बनाते हैं, अपनी जनरेशन को मजीद बताना चाहते हैं, पाकिस्तान के अगेंस्ट उकसाना चाहते हैं। शायद अच्छा होगा, उनकी एयरफोर्स डिफेंस कुछ कर नहीं सकती, हो सकता है उनके जो जनरेशन है वही कुछ कर लें वीडियो देखकर। धुरंधर मूवी जो है वो पूरे इंडिया में अराउंड द वर्ल्ड ब्लॉकबस्टर चली गई है, रिलीज हो चुकी है, ब्लॉकबस्टर हो चुकी है। हर जगह सिर्फ धुरंधर के चर्चे हो रहे हैं और सबसे ज्यादा कह लो कि धुरंधर में जिसके चर्चे हो रहे हैं, गेस करें, वो हीरो नहीं, वो विलन का किरदार जिन्होंने अदा किया है, अक्षय खन्ना एज रहमान डकैत। आज मैं आई हूँ धुरंधर देखने, एक्साइटेड एंड आई होप इट्स वर्थ इट। It's nice, isn't it? Excited for धुरंधर? आप? मेरे तो शहर में बनी। Definitely हसन की सिटी पे है। हसन is super excited. Zen? बहुत ज़्यादा। मूवी must watch है। It is so good. Like मुझे समझ नहीं आ रही सबसे अच्छी एक्टिंग किसने की है, और इतनी अच्छी मूवी मेरे नहीं ख्याल में मैंने कभी पहले देखी है। Would you like to say something? I absolutely loved the movie. सब कैरेक्टर्स बहुत ज़्यादा अच्छे थे। मेरा पर्सनल फेवरेट रणवीर सिंह था, मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन
कोई ऐसा एक्टर नहीं था जो आप कह सको कि उसकी बुरी एक्टिंग थी। और मूवी की डायरेक्शन, मूवी के सॉन्ग्स, एवरीथिंग वाज टॉप, मस्ट वॉच। एंड टू ऑल माय पाकिस्तानी फेलोज, ये मूवी देख के आए। ये बिल्कुल एंटी पाकिस्तानी मूवी नहीं है, हिस्ट्री दिखाई गई है, फैक्ट्स दिखाए गए हैं। बिल्कुल फैक्ट्स हैं, तो प्लीज देख के आए, बहुत जबरदस्त मूवी है। ओपन माइंड के साथ देखें प्लीज, ओपन माइंड के साथ देखें। आपके तो सिटी पे थी, आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल ट्रू इवेंट्स पे बेस्ड है और बहुत अच्छी है। बस, so guys, go and watch it, don't miss it. इतने बड़े नाम, इतनी बड़ी मूवी, इतना पैसा खर्च करके बनाया क्या? एंटायर पाकिस्तान मूवी, ओरिजिनल साउंड बाइट्स, ओरिजिनल फोटोज, एक्चुअल फुटेज, वो भी आप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं टू मेंटेन दी ऑथेंटिसिटी। बट फिर अगर मैं उस तरह से देखूं तो बहुत सी जगहों पे आपने ऑथेंटिसिटी की भरपूर धज्जियां उड़ाई हैं। फॉर एग्जाम्पल, ISI का जो ऑफिसर दिखाया गया है, मेजर इकबाल, प्लेड बाय अर्जुन रामपाल, हमारा इस लेवल का ISI का ऑफिसर तो क्या, हमारा कोई आम पाकिस्तानी शहरी भी, कोई बच्चा भी हमारा खिताब को खिताब नहीं बोलता, खरीद को खरीद नहीं बोलता। ये टिपिकल हिंदी एक्सेंट है। मेरे लिए तो डाइजेस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था कि आपका एक ऐसा मिथिकल आप उसको हीरो दिखा रहे हैं, लार्जर देन लाइफ आप वो कैरेक्टर दिखा रहे हैं जिसने इंडिया को बचाना है, और आपने उसी के हाथ से दिखा दिया कि उसने फैसिलिटेट भी किया है वो जो सारी टेररिस्ट एक्टिविटी है। सो हैट्स ऑफ टू द राइटर फॉर बीइंग ऑनेस्ट टू दिस। इस मूवी का नाम ही मुझे ना वो लग रहा था थोड़ा ना, मतलब टेरिफाइंग होता है ना, वो थोड़ा नाम ही इस तरह का है और थोड़ा फुल ऑफ एक्शंस। नाम में जब आपके फुल ऑफ एक्शंस आ जाए ना तो मतलब मूवी एक्शंस में ही होती है। मुझे धुरंधर का मतलब नहीं पता ना, मैंने सर्च किया, बट धुरंधर से जो मुझे फीलिंग आती है ना, वो धुरंधर ये है कि इतने सारे लोगों में जो एक ब्रेव इंसान निकलता है, जिसका मुकाबला करता है, वो है एक्शन से भरपूर मूवी है। मूवीज देख रहे हैं, अभिनंदन, धुरंधर, ये वो मूवीज हैं जो पाकिस्तान के अगेंस्ट एजेंडे पे काम कर रही हैं। ये स्क्रिप्टेड नजर नहीं आती है, प्रॉपर एजेंडा नजर आता है। एजेंडा बेस्ड मूवीज हैं ये। आप पाकिस्तान को किस तरह बदनाम किया जाए, जंग तो हार गए, जहाज भी गिर गए, इंटरनेशनल मीडिया पे बेइज्जती भी हो गई, डोनाल्ड ट्रंप ने भी 3 बातें सुनाकर 10 और लगा दी। इंडिया को समझ नहीं आ रहा। बॉलीवुड, जब हमें अब रियलाइज हो गया है कि जो बॉलीवुड है वो बैक्ड बाय पॉलिटिकल एजेंडा है। यहाँ क्या ऑब्सेशन है, इंडिया को क्या ऑब्सेशन है? तो बॉलीवुड तो ऐसा था कि दुनिया उनको देख के कॉपी करती थी, अब तो वो कॉपी कर रहे हैं दुनिया को, कभी कोरियन कंटेंट, कभी जी टर्किश कंटेंट, और फिर हमारा कंटेंट। इस चीज को हम नेगेटिव वे में ना लें, हम पॉजिटिव वे में लें कि देखो उनको स्टोरी चलाने के लिए या फिर फिल्म इंडस्ट्री को उठाने के लिए हमारे हीरोज की नीड पड़ गई, या हमारे जो भी वर्ड एवर उन्होंने रिमांड किए या जो भी रखा उसमें उनको हमारी नीड पड़ रही है। उन्होंने ज़ियाउल हक की वो एक बात याद रखते हैं और उसको लेके वो स्टोरी लाइन स्टार्ट होती है और वहां से वो स्टार्ट करते हैं। वो स्टार्टिंग में आपने दिखाया भाई काफी ज्यादा जिस तरह का उन्होंने एक्शन दिखाया और हॉरिबल था, बहुत टेरिफाइंग था, और मुझे तो बहुत ज्यादा मतलब देख के ना एक दफा गूज़बम्स आ जाते हैं ना, जैसा मूवी स्टार्ट होती है, प्लेन हाईजैक हुआ अफगानिस्तान में और उसके बाद 26/11 का वो वाकया है, और वो सब चीजें बड़ी मतलब एक्यूरेट दिखाई गई। उसमें लियारी गैंग और जो है वो बड़ी एक्यूरेट दिखाई गई, जिस तरह थी रहमान डकैत, उज़ैर बलोच और अशद बकू और बाबू डकैत वगैरह वगैरह, PPP कैसे उसको इस्तेमाल कर रही थी और मुतहदा भी किस तरह खड़ी हुई थी वगैरह वगैरह, वो सब चीजें ना बड़ी एक्यूरेट है। जिस तरह इवन मतलब मैं अपने मीडिया को अगर देखूँ ना, तो हमारे मीडिया में जो चीजें दिखाई जा रही थी ना, जो मेन स्ट्रीम मीडिया था, जो कि किसी हद तक हम कह सकते हैं कि स्टेट ओन्ड मीडिया, वो दिखाता वही चीजें उन्होंने ही कोट की है। तो दैट मीन्स के वो करेक्ट है, क्योंकि इंडिया कभी भी जो है ना हमारे वाले मीडिया को उस वक्त तक कोट नहीं करेगा जब तक उनके हक में ना जा रही हो। अक्षय खन्ना मेरे इतने फेवरेट एक्टर है ना, वो भाई बहुत कमाल के एक्टर है, बहुत कमाल के एक्टर है और एक्टिंग उनकी बहुत मतलब ना लेविश किस्म की होती है, मुझे देख के मजा आ जाता है। अगर हम बॉलीवुड देखें आजकल, तो बॉलीवुड में एक ही नैरेटिव छा रहा है, एंटायर पाकिस्तान मूवीज बनाओ और बॉलीवुड पे छा जाओ। उनके बड़े से बड़े एक्टर्स, बड़े से बड़ा मीडिया, म्यूजिक होगा तो उसमें पाकिस्तान के खिलाफ बातें होंगी, मूवी होगी पाकिस्तान के खिलाफ बातें होंगी, ऐड होगी पाकिस्तान के खिलाफ होंगी। अब ये समझ नहीं आ रहा कि इंडियन मीडिया या इंडियन जो बॉलीवुड है ग्लैमरस हुआ करता था, क्या मूवीज हुआ करती थी, आजकल मूवीज क्या आ रही हैं पाकिस्तान के खिलाफ नफरत। इनकी मूवी सिर्फ वही लोग देखते हैं जो बड़े तकलीफ में होते हैं, अपनी तकलीफ कम करने के लिए। सलमान खान तो फिर भी मेकअप शेकअप करके सर्जरी वर्जरी करके मूवी बना लेता है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर से मूछे गंदी शक्ल, बड़े बड़े पीले पीले दांत और गंदी गंदी हरकतें, गंदे गंदे ठुमके, अल्लाह माफ करे। मूवियां मेन जिस चीज का मैं इंतजार, 2 लोगों का मुझे बड़ा वो था, एक संजय दत्त और दूसरा था आपका अक्षय खन्ना। अक्षय खन्ना ने बहुत कमाल एक्टिंग की। खैर मुझे तो ना हलचल के बाद से ही वो बहुत कमाल एक्टर लगता था, पता नहीं मैंने उसकी, फिर जब मैंने हलचल देखी ना तो उसके बाद उस वक्त मेरे पास इंटरनेट नहीं होता था, तो उसके वजह मेरे पास इंटरनेट आया तो मैंने ढूंढ के उसकी जितनी भी पुरानी सारी मूवीज थी ना वो सब देखी, तो बड़ा मजा आया। और उन्होंने संजय दत्त का भी अच्छा गेटअप किया है, और वो वैसे संजय दत्त जो है वो बहुत अच्छे परफॉर्मर है, तो वो अच्छे अपने तौर से लग रहे हैं, पर चौधरी असलम जो हमारे रियल हीरो हैं उनकी बात ही अलग है।
बेशक सही है, सारे ही स्टार्स को ले लिया। ये भी मुझे लगता है कि जहां जिस मूवी में सब मौजूद हो, वो कोशिश होती है, एक्स्ट्रा एफर्ट होती है कि किसी को देख के तो पब्लिक आएगी। हाँ, और ये कि ऐसे जिसमें ज्यादा स्टार्स हो उसमें बजट फिर कहीं और से भी आ रहा होता है ना। हाँ। फंडिंग फिर आपकी हुकूमत से और मोदी मीडिया को जो सपोर्ट करता है, तो आप समझ जाए ना क्या है, पैसे आ रहे हैं तो इसलिए जब ज्यादा पैसे आएंगे तो स्टार्स भी ज्यादा आएंगे। एक तो नो डाउट अक्षय खन्ना सर इतने अच्छे लग रहे हैं ना, हालांकि रणवीर सिंह भी अच्छे लग रहे हैं, लेकिन अक्षय खन्ना सर की ना ऊपर से आपकी निगाह नहीं हटती। जिस तरीके से ये शॉट लिया गया और जैसे उनकी वॉक है, बॉडी लैंग्वेज है, एक्सप्रेशंस है, जो उनके डांस मूव्स हैं, सिंपल से डांस मूव्स हैं लेकिन कितने खूबसूरत लग रहे हैं। कमाल की बात यह है कि इस मूवी ने सर्जिकल स्ट्राइक किया है पाकिस्तान पे, लेकिन धुआं निकल रहा है भारत के कुछ कोनों से। कुछ दूसरी तरफ लेफ्टिस्ट इकोसिस्टम इस पूरी मूवी को बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहा है। नरेंद्र मोदी के दौर में जिस तरह की फिल्में आ रही हैं, मुस्लिम विरोध, जिसमें पाकिस्तान विरोध। ये 5 दिसंबर को धुरंधर फिल्म क्या रिलीज हुई, भारत पाक अमन लॉबी और लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम में ऐसी खलबली मच गई। ये तो फिर वही बात होगी यार, आतंकी तो आतंकवाद करेगा ही, तुम दिखा क्यों रहे हो, तुम उनको एक्सपोज क्यों कर रहे हो? कांग्रेस पार्टी तो करप्शन करेगी ही, तुम दिखा क्यों रहे हो उस करप्शन को? वैसे ही आदित्य धर द्वारा निर्देशित धुरंधर सिनेमा घरों में आई द वायर, बीबीसी, अनुपमा चोपड़ा, सुचित्रा त्यागी सब एक सुर में टूट पड़े। फिल्म को टैग मिले जैसे अश्लील नेशनलिज्म, टू मच टेस्टोस्टेरोन, पाकिस्तान विरोधी नैरेटिव। मतलब अब आतंकवाद दिखाना भी अपराध है अगर आतंकवादी पाकिस्तान से जुड़े हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको बहुत मजा आया होगा इन पोरकियों के देखने के बाद। भाई ये है हमारे पड़ोसी, दिन रात रोते रहते हैं। यहाँ के जो लोगों का हालात है ना, सुबह से लेकर शाम तक पहला तो इंडिया 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 करते रहेंगे, उसके बाद मोदी 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 करते रहेंगे, और उसके बाद तो फिर आप देख ही रहे हैं। तो दोस्तों आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा, कमेंट सेक्शन आपका है। तो दोस्तों मिलते हैं फिर से एक न्यू रिएक्शन वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, जय हिंद।